This conference will now. Okay, good morning everyone. Today I would like to share some properties of combinations with you. देखिए theorem number 5 क्या है? What is the relation between permutation and combination? तो परमुटेशन तो सिर्फ उसमें परमुटेशन में दोनों चीजें होती है, सिलेक्शन भी होता है और अरेंजमेंट भी होता है। अगर मैं बोलूं कि एनपीआर में क्या क्या होता है, तो उसमें सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन के लिए एनसीआर और अरेंजमेंट के लिए आर फैक्टोरियल। तो ये रिलेशन है और यही रिलेशन आपको ये चीज दिखा रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनपीआर और एनसीआर के फॉर्मूले में, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर एनसीआर सिलेक्शन है और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एन में से एन, मतलब अगर आप लोग क्लास में 10 लोग हैं और 10 लोगों को पिकनिक पे लेके जाना है सब लोगों को, तो 10 में से 10 सेलेक्ट करने कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? सारे लोग सेलेक्ट होंगे, एक ही तरीका है, राइट? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। अगर मैं बोलूं कि आप लोग 10 लोग हैं और 10 में से अगर मुझे किसी को भी सेलेक्ट नहीं करना है तो कितने तरीके होंगे? एक ही तरीका होगा, सारे ऑल रिजेक्ट, ठीक है। तो ये आप चीज, ये बात समझते चलिए कि जो ये चीज है कि 10C10, अगर 10 लोग हैं और 10 में से 10 को सेलेक्ट करना हो तो भी एक ही तरीका है, और अगर रिजेक्ट करना हो तो भी एक ही तरीका है। अब मैं फिर से कुछ सवाल, फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों से, आप लोग मेरे को बताते जाना जस्ट सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। कि अगर मैं बोला कि 5 लोग हैं, उसमें से एक को सेलेक्ट करना है, कितने तरीके हैं? 5 में से किसी एक को मॉनिटर या कैप्टन बनाना है मुझे क्लास में, ये काम कितने तरीके से हो सकता है? सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है? सर 5 5 वेज है। और अगर बोलो कि 5 में से अगर मुझे 4 लोगों को सेलेक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट करना है, वो कितने तरीके से कर सकता हूँ? तो वो भी 5 वो भी 5 तरीके से। क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं किसी एक को सेलेक्ट कर रहा होता हूँ, उसी टाइम पे मैं क्या कर रहा होता हूँ? 4 लोगों को रिजेक्ट भी कर रहा होता हूँ। ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। तो नंबर ऑफ, ये यस जो सर। सिलेक्शन और रिजेक्शन है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए जनरलाइजेशन किया जाता है, एनसीआर जो है वो किसके इक्वल होगा? एनसी एन माइनस आर। ये एन माइनस आर समझ में आया क्या कि नहीं आया, बताओ? ये एन माइनस आर समझ में आया है कि नहीं आया? यस सर। क्या है ये एन माइनस आर? यस सर। ये एन माइनस आर क्या है? अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आर जो है सिलेक्शन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर, ये सिलेक्शन है, ठीक है, इतने लोगों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये अगर सिलेक्शन है, एन माइनस आर क्या है? नंबर ऑफ रिजेक्शन है ना? नहीं आ रहा है समझ में? बहुत सिंपल सी चीज है ना, कि अगर 10 लोग हैं एक हाउस में, उसमें से 6 लोगों को मूवी जाने के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है, तो कितने लोगों को मूवी नहीं ले जाया जा रहा है? 4 लोग रिजेक्ट भी तो हो रहे हैं। तो दोनों का सम जो है वो 10 आ रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? आ रहे सर। नंबर ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिजेक्शन, समझ में आया क्या? तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी आर, सॉरी एन माइनस आर, एनसी एन माइनस आर। ये एक फॉर्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक के बाद ये दूसरा फॉर्मूला, एक तीसरा फॉर्मूला आपसे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। काफी टाइम है, अभी 5 मिनट टाइम है। बड़े आराम से हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे, आज कल करेंगे, फिर हम फ्राइडे के बाद सैटरडे को हम जरूर जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिलेक्शन के हिसाब से, अगर मैं देखूं तो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं एक खेल खेलते हैं, चलो एक मैं तुम लोगों की कोई एक स्पोर्ट टीम बनाना चाह रहा हूँ। तुम लोग कितने लोग हो अभी? 10 लोग हो क्या? तुम लोग 9 लोग हो, मेरे को मिला के 10 है। तुम लोग 9 लोग बैठे हो अभी, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि 9 लोगों में से अर्णव को मैं कैप्टन बना दिया, ठीक है। तो अर्णव को कैप्टन अगर मैं बना दिया, तो मुझे लेकिन ना कितने लोगों को सेलेक्ट करना है पता है? मुझे तुम में से सिर्फ 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, एक पर्टिकुलर कोई गेम है उसके लिए, ठीक है। 5 लोगों को मेरे को, तुम लोगों को सेलेक्ट करके भेजना है कहीं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, ओलंपिक में भेजना है तुम लोगों को। 9 लोग हो, 5 लोगों को ओलंपिक में सेलेक्ट करके भेजने वाला हूँ।
लेकिन अर्णव क्या है, उसको लेना ही है मेरे को, कैप्टन है वो, ठीक है। तो ये काम मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ, सिलेक्शन कितने तरीके से बना सकता हूँ, कौन बताएगा, बताओ। अब अगर अर्णव को मुझे सेलेक्ट करना है, तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा। सर एक बार रिपीट करेंगे, समझ अच्छा, नहीं आया। मेरा सवाल ये है कि तुम लोग अभी 9 लोग हो, 9, यू पीपल आर 9, ठीक है। इफ आई हैव टू सेलेक्ट एनी 5, ठीक है, किसी भी 5 लोगों को मुझे सेलेक्ट करना हो तुम में से, तो किसी भी 5 लोगों को कैसे सेलेक्ट करता, 9C5 मैटर क्लोज हो जाता ना, ये यस आंसर होता, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं होता। लेकिन मैंने क्या बोला कि अर्णव को हम बना दिए कैप्टन, मतलब अर्णव को तो रहना जरूरी है। जैसे MS धोनी के बगैर क्रिकेट टीम को नहीं भेजेंगे, विराट कोहली अभी कैप्टन है तो उसके बगैर टीम को नहीं भेजेंगे, वो तो रह गई, बाकी कोई रहे ना रहे, मतलब बाकी कोई भी हो सकता है। तो लाइक दैट कि मैंने बोला कि अर्णव को रहना है टीम में, तो अर्णव कंपलसरी है, तो नेसेसरी सिलेक्शन है। तो अब क्या करेंगे, 9 में से मैं 5 सेलेक्ट करूंगा, 9 में से 8C4 होगा, यस। ये कौन बोला आंसर, 8C4, मानस। यस सर। अब ऐसा है कि मैंने तो सेलेक्ट तो कर लिया, किसको सेलेक्ट कर लिया, चालू। बाकी के सर, बाकी जो रिमेनिंग बाकी प्लेयर्स हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कौन है, इसमें अर्णव है कि नहीं, नहीं है सर। अरे है ना, अर्णव सेलेक्ट हो गया ना यार, उसको सेलेक्ट ही नहीं करना है, वो टीम में पहले ही रख लिया हूँ। अब बचे 8 में से 4 सेलेक्ट कर रहा हूँ, अर्णव तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है इसमें, नहीं समझ रहे हो। समझ गए। अब एक काम कर रहा हूँ कि भाई अब मेरे को अर्णव को सेलेक्ट नहीं करना है, अर्णव के अलावा बाकी 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, मतलब अर्णव डिस्कार्ड हो जाएगा यार, अगली बार आप सिलेक्शन बनाओगे उसमें अर्णव नहीं रहेगा, नो अर्णव, ठीक है। 8C5 हो जाएगा। यहाँ यस सर, अर्णव था, 85। यहाँ अर्णव, नो अर्णव, नो अर्णव, ठीक है। अब यहाँ पे अर्णव नहीं रहेगा, तो अब अर्णव को नहीं लेना है, तो फिर अब क्या करूंगा, 5 तो अभी भी लेना है मेरे को, लेकिन अब अर्णव को हटा दिया मैंने, अर्णव को छोड़ के सिलेक्शन बना रहा हूँ। नहीं आया कि समझ में, आ गया सर। लेकिन दोनों मिला के क्या हुआ, सिलेक्शन तो 5 का ही हुआ ना, नहीं आ रहा है समझ में। तो पार्टीशन कर दिया मैंने, 9C5 के 2 पार्टीशन कर दिए। कैसे कैसे 2 पार्टीशन कर दिए, एक वो ग्रुप जिसमें अर्णव होता है हमेशा, और एक वो ग्रुप जिसमें अर्णव होता ही नहीं है। तो दोनों ग्रुप मिला के कितने सिलेक्शन हो गए, 9C5। ये चीज समझ में आया क्या, इसको बोला जाता है रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज सेलेक्टेड एंड अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिजेक्टेड। और इसके लिए जनरलाइजेशन होता है, जनरलाइज फॉर्मूला जो होता है वो होता है तुम्हारा कि NCR की वैल्यू जो होगी वो ये हो रहा है कि NCR-1 प्लस N-1CR-1। ये कितने लोग को नहीं समझ में आया बोलो। सर वो n-1 बाय n-1 CR होगा और n-1 CR-1 होगा। क्या होगा सर n-1 CR और n-1 CR-1। ये कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ ये वाले केस में क्या हुआ बताओ, N-1 CR में क्या हुआ, ऑलवेज रिजेक्टेड हुआ, ऑलवेज सिलेक्टेड हुआ है। सर वन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिजेक्टेड। वन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिजेक्टेड है ये। और ये वाला दूसरा वाला ऑलवेज सिलेक्टेड। ऑलवेज सिलेक्टेड। तो ये चीज समझ में आ रही है क्या कि नहीं आ रही है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है, यस सर। है ना सर आ रहा है। पक्का। तो ये एक प्रॉपर्टी बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का एक और नाम है, इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं पता है, जल्दी बताओ। पास्कल ट्रायंगल में सम का जो लॉ होता है ना, वही लॉ है ये। पास्कल ट्रायंगल देखा है कभी, पास्कल रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डिटेल में बताएंगे पास्कल रूल क्या होता है। फिलहाल ये आप ऑलवेज सिलेक्टेड ऑलवेज रिजेक्टेड ये समझे क्या कि नहीं समझे, आ गया समझ में।
अभी मैं कुछ चीजें पूछूंगा, उसका आप जवाब देना मुझे, ठीक है? इतना ही था, इतना ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है? बाकी सब यूं ही है, मतलब वो समझ में आ जाएगा। अभी एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, NC0 की वैल्यू बताओ क्या होगा? 1 NCN 1 NCR One. किसके इक्वल होता है? NCN NCN माइनस R। NC2 क्या होता है? Sir, n factorial upon n factorial n minus 1 whole factorial n minus 2 होता है। फैक्टोरियल लगाने की जरूरत है, जैसे मैं बोलूं 5C3 तो 3 लिखा ना, तो 3 टर्म तक डाउन जाओ, 5 4 3, यहाँ 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 2 1। जैसे तो या फिर 7C5 लिखा है, इसको तो 7C5 क्या होगा? 7 सही पूरे 6, को जैसे फिर से 7C5 है 7C तो 7C2 लिख सकते हैं ना। 7C3 है तो 7 6 5 होगा और देन 3 2 1 होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? शॉर्टकट फॉर्मूला है ये। बाकी एनसीआर का फॉर्मूला तो आपको पता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है क्या? Yes. ओके चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। एक छोटा सा काम दे रहा हूँ सबको,